आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर उनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। 2014 में वादी में आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया था। आज भी कश्मीर के लोग वादी में आए सैलाब के सितम को नहीं भूल पाए हैं। आज हम कश्मीर नई दस्तक में सैलाब से तबाही के बाद पीएमडीपी के तहत राहत और बाज आबादकारी की कोशिशों पर खास तौर से गौर करेंगे। आज कश्मीर नई दस्तक में दरियाए झेलम और तवी को नई जिंदगी देने का मंसूबा। 2014 में आए सैलाब के बाद मरकजी सरकार की स्कीमों की मदद से कश्मीर में जिंदगी को पटरी पर लाने का काम जारी। 2014 की तबाही के बाद वजीर आजम ने थामा वादी के लोगों का हाथ। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी फारूक अहमद शाह से खास मुलाकात। और आखिर में तहसीना शफी की आवाज में खूबसूरत कश्मीरी नगमा खास आपके लिए। जम्मू कश्मीर में साल 2014 में आए सैलाब ने काफी तबाही मचाई थी। वादी कश्मीर के दरियाई झेलम और जम्मू खित्ते के दरियाई तवी में पानी का लेवल बढ़ने से यहाँ के कई इलाके ज़ेरे आब आए और इन इलाकों में मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात का बुनियादी ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ। मरकजी सरकार ने सैलाब से मुतासिर हुए इन इलाकों को फिर से बहाल करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का फंड फराहम किया, जिससे यहाँ के लोग काफी खुश हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2014 के सैलाब मुतासरा रियासत जम्मू कश्मीर में तबाहशुदा बुनियादी ढांचे को असरनो जदीद लाइनों पर तामीर करने के लिए मरकजी सरकार ने साल 2016 में 1700 करोड़ रुपए का झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। मरकजी मावनत से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट के तहत जहां वादी कश्मीर में झेलम और जम्मू खित्ते में तवी दरियाओं में पानी की गुंजाइश को बढ़ाने और उसके बांध तामीर करने का काम शुरू किया गया, वहीं सैलाब से तबाहशुदा अस्पताली इमारत, स्कूली इमारत, पुल और सड़कों की असरनो तामीर को भी तरजीह दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत सैलाब से मुतासरा तमाम लाजमी खदमात की बहाली और इनमें जदीद सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। दरियाए झेलम और दरियाए तवी के बांधों को मजबूत करने और इन्हें जाज़िब नज़र बनाने का भी काम इस प्रोजेक्ट के तहत हाथ में लिया गया है। इसमें मोस्टली जो उस वक्त काम लिए गए हैं वो अदर देन फ्लड मैनेजमेंट है। इसमें सिर्फ जो कंपोनेंट्स दिए गए थे वो बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, जैसे रोड्स एंड बिल्डिंग्स, हेल्थ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब हाल ही में जो है इसमें एक आला सतह की मीटिंग भी होगी, काफ़ी जो है सूरत से उसको जो है इस पर पेशरफ्त होगी। मरकजी सरकार की तरफ से रियासत में सैलाब से तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की असरनो तामीर करके लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात बहम रखने के काम की रियासती अवाम काफी सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मरकजी सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम शुरू किया है, इसमें सूरत लाई जानी चाहिए, ताकि जहां एक तरफ बुनियादी ढांचे की फराहमी यकीनी बन जाएगी, वहीं आइंदा सैलाब से बचने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारी हिंदुस्तान सरकार ने वहाँ फंड्स जो अलॉट किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस जो वो प्रोजेक्ट वो हैं उनको ज़रा उजागर करने के लिए, उनको तेज़ी लाने के लिए उसमें जल्द से जल्द ज़रा वो तेज़ी लाने की ज़रूरत है। इसको अच्छा बनाया, सुंदर बनाया जाए। इसका पानी साफ, पहले लोग पीने वाला पानी होता था, लोग इसमें पीते थे, हम लोग खुद नहाते थे। ना कि हम किसी को बोल सकते हैं, ना बच्चों को बोल सकते हैं नहाने के लिए, ना इसका पानी को पी सकता। पहले यही पानी फिल्टर होकर लोगों के घर में जाता, लेकिन अब नालों का पानी है। सैलाब से मुतासरा रियासत के लोगों की मुश्किलात को समझते हुए मरकजी सरकार की तरफ से शुरू किए गए इस जामे प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान करीबी तालमेल की जरूरत है, ताकि मरकजी सरकार के इस प्रोजेक्ट का फायदा जल्द से जल्द अवाम महसूस कर सकें। कश्मीर के लोग जहां हर मुकाम पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में माहिर हैं, वहीं यहाँ के लोग तरह तरह के मसाइब व मुश्किलात का बड़ी बहादुरी से सामना करने की अहलियत भी रखते हैं। साल 2014 में आए खौफनाक सैलाब के बाद मरकजी सरकार की स्कीमों की मदद से कश्मीर में जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटने लगी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
2014 में जम्मू कश्मीर में आए तबाहकुन सैलाब के मनाजिर आज भी रियासत के लोगों के जहनों में ताज़ा है। कश्मीर की तारीख में 2014 का सैलाब सबसे तबाहकुन था। इस सैलाब में रियासत का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ था। ताहम इस सैलाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में सैलाब से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए मंसूबा बनाया गया। इस मंसूबे के तहत झेलम नदी से गंदगी और कचरे के अंबार को निकालने के मुनासिब इंतजामात रूबे अमल लाए गए। इसके तहत रामबाग से रोजाना सैकड़ों ट्रक कचरे निकाले जा रहे हैं। पूरे शोर से इसकी ड्रेजिंग चल रही है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी मशीनें अभी चल रही है, तो इससे जो सैलाब आएगा वो काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब पानी का बहाव आता है, मिट्टी थोड़ा ऊपर आ रही है इसकी, तो यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा है, चाहे धान का हो, मतलब इंसानी नुकसान हो। ये बहुत फ़ायदे वाली बात है कश्मीर के लिए। बहुत पानी आ रहा है इधर से, ये ऊपर मकानों तक हो जाता है। इंशाल्लाह ये इसको जल्दी से जल्दी सफाई होना चाहिए और हमारी कश्मीर खूबसूरत हो जाएगी इससे। पीएमडीपी स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत ने झेलम और उसके माविन नदियों के मुमकिन सैलाबी खतरा से निपटने के इंतजामात के लिए 1178 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की। इसमें से 399 करोड़ रुपए रियासत को भेज दिए गए हैं। ओहदेदारों का मानना है कि इस प्लान के मुकम्मल होने के बाद झेलम नदी की कैपेसिटी 6000 क्यूसिक हो जाएगी, जो फिलवक्त 4000 क्यूसिक है। काफ़ी सूरत से काम जारी है। हमने कोई कोताही इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो आपने देखा शरीफाबाद का काम चल रहा है, बड़ी सूरत से जारी है। वहाँ एक ब्रिज पर भी काम की जो है काम हो रहा है JKPC से। उसके बाद नाइदखा में काम चल रहा है और आगे जो है बारामूला पर 2 हमारे ड्रेजर्स लगे हुए हैं। तो लिहाजा ये जो काम है हम चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़े। 2014 के सैलाब ने जो तबाही मचाई थी, उसको देखते हुए मरकजी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में कश्मीर को सैलाब से पाक जोन बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यह वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।